आज का ये मेरा वीडियो उन तमाम बहुजन नेताओं के लिए है जो आरक्षण के बल पर राजनीति की कुर्सी चमकाकर मलाई खाने का काम कर रहे हैं। सोचिए, सत्ता की चाशनी में इतने चूर हो गए हैं कि जिसको चाट कर उनको अपने समाज के संवैधानिक अधिकार भी याद नहीं आ रहे। ब्राह्मणों को खुश करने की उनको लगातार दिन रात चिंता सताई जा रही है। खासकर उन तमाम बहुजन नेताओं के लिए आज का ये मेरा वीडियो है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूजीसी बिल को लेकर 3 दिन मात्र सवर्ण समाज के लोग सड़कों पर आए और सुप्रीम कोर्ट ने उस बिल पर स्टे लगा दिया। बिल कहें या रेगुलेशन कहें, ये तो सुप्रीम कोर्ट के जज से बेहतर कौन बता सकता है। सोचिए, उसमें महिलाएं भी थी, सवर्ण महिलाएं, दिव्यांग लोग भी थे। सिर्फ ओबीसी कैटेगरी को शामिल करने पर देश भर में बवाल हो गया। वो ओबीसी जिसके कंधों पर हिंदुत्व को बचाने का ठेका और जिम्मेदारी दी है। देश भर में किस तरीके से धर्म और जात के नाम पर आग लगाई जा रही है, उन तमाम बहुजन नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो सत्ता की मलाई खाने के लिए अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। अगर ये क्या लगता है तुम ब्राह्मणों की तारीफें करोगे, तुम सवर्णों के आगे आगे पीछे करोगे, तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री और तमाम सर्वोच्च पदों पर जाकर बैठ जाओगे? अरे आपके समाज के संवैधानिक अधिकार खत्म हो रहे हैं। सोचिए, देश भर के छात्र यूजीसी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मजाल है किसी बहुजन नेता ने सड़कों पर आने के लिए ऐलान किया हो। मात्र चंद्रशेखर आजाद हैं जो लगातार छात्रों के हौसले को बरकरार रखे हुए हैं। सोचिए, बाकी लोग तो ब्राह्मणों की तारीफ कर रहे हैं। नाम लेकर मुझे किसी की आलोचना नहीं करनी, चाहे पीडीए की बात करने वाले हो, चाहे तमाम बहुजन समाज के लोगों की बात करें जो लगातार एसटी एससी ओबीसी के नाम पर राजनीतिक करियर तो बनाया, लेकिन जब बात आई उनके अधिकारों को बचाने की तो तब आंख पे आर रखकर घरों में बैठे हैं। सोचिए, देश भर में बहुजन समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं और सपा और बसपा क्या कर रही है? उनकी उम्मीदों पर पानी फेर रही है। किस तरीके से सड़कों पर छात्र दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अरे उनके नेताओं से थोड़ी सबक लीजिए। उनके नेताओं को देखिए कि अपने समाज के बच्चों के अधिकार के लिए चाहे सन्यासी बाबा क्यों ना हो, चाहे एसपीडीएम क्यों ना हो, हर कोई पद को ठुकराने के लिए तैयार है। और आप सत्ता की लालच में इतने चूर हो गए हैं कि आप संविधान के अधिकारों को जो आपके समाज को दिए हैं बाबा साहब ने, आप उसको गिरवी रखना चाहते हैं। सोचिए, मुझे इतनी बड़ी बात तो नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जब आपसे राजनीति करनी नहीं आती, आपको इस्तीफा देकर संन्यास ले लेना चाहिए। क्योंकि संविधान के अधिकारों को जिस तरीके से खत्म करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, वो काफी ज्यादा चिंता का विषय है। अरे आजादी के 78 साल बाद भी यूजीसी के बिल में रेगुलेशन करना पड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि एकेडमी में जो जातिवाद है उसकी आड़ में एसटी एससी ओबीसी बच्चे का मानसिक प्रताड़ना न झेलनी पड़े और कोई रोहित वेमुला न बने, कोई पायल तन्वी न बने। क्योंकि इस देश में जातिवाद का जो नंगा नाच चल रहा है, उस पर निरंकुश लगाना, उस पर एक क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन क्या करें, बहुजन नेताओं को तो ब्राह्मणों की चिंता हो रही है। बहुजन नेताओं को तो ब्राह्मणों के ऊपर फिल्म क्यों बना दी, इसकी चिंता सताई जा रही है। अरे आपके समाज के अधिकारों को खाई में धकेला जा रहा है और किस तरीके से आप लोग सत्ता की चाशनी में डूबकर चुप्पी साधे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, बस तस्वीरें देखते जाइए और लास्ट में आप मेरी आलोचना भी कर सकते हैं, मुझे गालियां भी दे सकते हैं, क्योंकि ये भी अधिकार आपको संविधान देता है। किसी भी नेता के अंधभक्ति में इतने भी चूर मत हो जाइए कि आपके अधिकारों को बचाने के लिए वो नेता सड़कों पर आने का साहस भी ना दिखा पाए और आप उसको प्रधानमंत्री बनाने के सपने देखते रहें। सोचिए, पीडीए की बात करने वाले लोग किस तरीके से आज पीडीए के अधिकार खत्म हो रहे हैं तो सड़कों पर नहीं है। यही जब जब चुनाव आता है तो एसटी एससी ओबीसी बाबा साहब की मूर्ति को लेकर संविधान को लहराकर दुहाई देते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है। अरे यहाँ पर हिंदुत्व, हिंदू भाई के अधिकार खत्म हो रहे हैं। हिंदू भाई को जातिवाद से बाहर निकालने के लिए एक रेगुलेशन लिया जाता है, लेकर आया जाता है। उस पर सुप्रीम कोर्ट के माय लॉर्ड जो हैं, जिनके दिमाग में भी जातिवाद है, वो स्टे लगा देते हैं। सोचिए, इस देश में किस तरीके से एसटी एससी ओबीसी को 2M दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। देश भर के यूनिवर्सिटी में बहुजन छात्र यूजीसी के पक्ष में एकजुट, बीजेपी को महंगा पड़ेगा। यूपी में योगी डैमेज कंट्रोल में जुटे हैं, यूजीसी को लेकर सख्त नहीं। बसपा और सपा की चुप्पी से बहुजनों की उम्मीदें टूट रही हैं। अरे बहुजन नेताओं को तो कम से कम ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए कि आपके बच्चे कब तक संघर्ष करते रहेंगे। आपको चुनकर भेजते हैं, वोट देकर भेजते हैं, चंदा भी देते हैं और आप उस चंदे के ऊपर किस तरीके से मलाई सेकने का काम करते हैं कि आप उनके साथ डील करने लगते हैं और अपने संवैधानिक अधिकारों को तार तार कर देते हैं। शर्म आनी चाहिए। देश के 8 IITs हैं और 7 IIMs हैं।
80% से अधिक फैकल्टीज सामान्य वर्ग से हैं। इसमें भी जातिवाद नहीं बल्कि मेरिट कहा जाता है। अब सवाल यह है कि ये जातिवाद व्यवस्था अपनी सच्चाई कब स्वीकार करेगी और दलित, पिछड़े और आदिवासियों को हक पर कब्जा देने तक जारी रहेगा। तो सोचिए, आपके बच्चे कहां पर हैं? आपके बच्चे मुसलमानों को टाइट कर रहे हैं, आपका बच्चा दलितों को पीट रहा है, आपका बच्चा ओबीसी बनकर हिंदुत्व का चोला ओढ़कर अपने अधिकारों के खिलाफ ही नारेबाजी कर रहा है। शर्म आनी चाहिए उन तमाम लोगों को। और नेताओं का काम होना चाहिए अपने समाज के अधिकारों के लिए लड़ना। लेकिन क्या करें, यहाँ तो कॉम्प्रोमाइज खेला जा रहा है। अरे बीजेपी नेताओं से कुछ सीखो, कांग्रेस के नेताओं से कुछ सीखो कि आप किसी भी पार्टी में रहें, लेकिन आप यूजीसी बिल के अगर खिलाफ हैं तो आपको खिलाफ ही दिखना पड़ेगा। लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे समाज के नेता, हमारे समाज के सो कॉल्ड एक्टिविस्ट क्या कर रहे हैं? डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं कि अगर हम दलित दिखे, अगर हम पिछड़े दिखे तो हमारा हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। अरे खतरे में आपका अधिकार आ रहा है। अगर अभी भी आप वक्त रहते नहीं जागे तो वो दिन दूर नहीं कि गले में हांडी और पीछे झाड़ू आएगी। यूजीसी लागू करो, बहुजनों की यही पुकार, अब नहीं सहेंगे भेदभाव। जेएनयू में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन तस्वीरें कौन दिखाएगा? किसकी मजाल? कौन है मीडिया? मीडिया की भी जाति है। और जिन पत्रकारों को आप कहते हैं कि बहुजनों के पत्रकार जातिवादी हैं, असल में वही बहुजन नेताओं को भी दिखा रहे हैं। वरना मजाले देश का मीडिया आपकी खबरों को भी दिखा दे। ओबीसी आरक्षण की पिछली सुनवाई मध्य प्रदेश सरकार का एक भी मुख्य वकील न्यायालय में उपस्थित नहीं रहा। तारीख को आगे बढ़वा कर अधूरी जानकारी प्रस्तुत कर दी। अब की सरकार ओबीसी समाज को उसके हक अधिकार से वंचित रख रही है। जब कांग्रेस सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए 27% आरक्षण का बिल विधानसभा में पारित किया था, तो आपकी सरकार को किस बात के लिए समय चाहिए? प्रदेश के लाखों ओबीसी वर्ग के बच्चे देख रहे हैं कि आपकी सरकार किस तरह से उनके अधिकार छीन रही है, उनके साथ विश्वासघात कर रही है। मेरा आग्रह है कि इन बच्चों की पीड़ा समझिए। सोचिए, जीतू पटवारी, इन्होंने छात्रों से मुलाकात की है, लेकिन क्या करें, बहुजन नेताओं को जो डर सताता है ना, वो इतना घातक है कि वो इतना डर चुके हैं कि वो बीजेपी से सवाल तक पूछने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के सामने इतने कमजोर हो गए हैं कि सोचिए कि वो ओबीसी के हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आने के लिए तैयार नहीं है। ओबीसी के लोग मंदिरों में दान देते हैं, उनके अधिकार कोर्ट में रोक दिए जाते हैं। अब कोर्ट की तैयारी करो, मंदिर पाखंडियों के लिए छोड़ दो। तो अभी भी नहीं जागे तो अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन सोचिए, आने वाली पीढ़ियां जब आपसे पूछेंगी कि जब हमारे अधिकार बचाने की समय था तो आप क्या कर रहे थे, तब हम ब्राह्मणों की चिंता कर रहे थे, तब हम ब्राह्मणों को लेकर एकजुटता पर फोकस कर रहे थे। और सोचिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जेएनयू हो, बीएचयू, देश भर में जो है प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन बहुजन नेताओं को क्या हो गया है? बहुजन नेता कुर्सी बचाने के लिए सोचिए बीजेपी के कदमों में इतने गिर चुके हैं कि बोलते हुए भी शर्म आती है कि आप बहुजन समाज से हैं। सोचिए, बहुजन समाज के बच्चों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया है। बहुजन समाज के बच्चों को आपने रोहित वेमुला, पायल तन्वी बनने के लिए छोड़ दिया है। और उनके समाज के लोग क्या कर रहे हैं? उनके समाज का, पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने पद को लात मारने के लिए तैयार है। ये होती है सामाजिक जागरूकता। और हमारे समाज के नेता क्या कर रहे हैं? अरे जनता के वोट से आप चुनकर जाते हैं सदन में और आप बात तक नहीं करते हैं। शर्म आनी चाहिए कि बाबा साहब के आरक्षण से आप राजनीतिक कुर्सियों पे तो बैठ गए, लेकिन राजनीतिक कुर्सी पर बैठकर कैसे अधिकार बचाए जाते हैं, कैसे अधिकारों के लिए बोला जाता है, ये आपको अभी सीखना बाकी है। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।